पाकिस्तानी जो है वो दुनिया में वाहिद कौम है जो अपने माजी पे शर्मिंदा है और अपने माजी को डिनाई करती है, अपने विरसे को, अपनी तारीख को। ये तो पाकिस्तानी है कि रक्षाबंधन हिंदुओं का है। तो अब आपके पास क्या बचा? आप अगर कोई पाकिस्तान में है तो क्या दिखाइएगा उसको? अगर उसको ईद देखना है तो मैं ईद देखने भाई सऊदीया जाऊंगा या किसी अरब कंट्री में जाऊंगा, ठीक है ना, कि वही वो उनका है। आपका सेकंड हैंड ईद देखूं मैं? अब या आप अपने आप को तस्लीम कर रहे हैं कि आप आज से 70 साल पहले इंडियन थे और आपकी जो एक्टिविटीज़ थी, आपके जो कामकाज थे, आपकी जो अचीवमेंट्स थी, फेलियर्स थे, वो भी इंडियन के तौर पे थे। यानी उसमें आप इंडियननेस को अपने अंदर सबसे पहले तस्लीम करेंगे तो फिर आप अपनी लेगेसी या अपनी कोई विरसा है तो उसके पीछे कोई क्लेम करेंगे। और अरबों ने अपने जमीन पे मंदिर बना के प्रूफ कर दिया, और उसके बाद अभी जो आपके मोहम्मद बिन सलमान है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया अपने यहाँ पे, वो रामायण और गीता पढ़ा रहे, योग पढ़ा रहे। जितनी भी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वार 2 की फॉर एग्जांपल जो इंडिया से सोल्जर गए, जो कि उस वक्त एक शेयर्ड टेरिटरी थी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया, सारे इंडियन लीडरशिप दुनिया में जहां जहां जाती है उसको वो क्लेम करती है कि देखिए जी इंडिया जो है उसने। जय हिंद दोस्तों, वर्ल्ड सेक्टर चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि पीएम मोदी जिस कंट्री में जाते हैं वहां पर जो है अपने पूर्वज जो वर्ल्ड वार 2 के दौरान या वर्ल्ड वार 1 के दौरान जो लड़ाई लड़े हुए थे उस समय जो है उनकी अगर वहाँ प्रतिमाएं होती है तो मोदी जरूर से श्रद्धांजलि देते हैं, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान हैं कि मोदी अपने कल्चर, अपने पूर्वजों को कितना मानते हैं। ये देख करके पाकिस्तानी मीडिया जो है हैरान होती नज़र आ रही है, और इसको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि देशभक्ति हर जो है लोगों के दिल में बसती है। लेकिन ये जो प्रतिमाएँ हैं जो भारत के वर्ल्ड वार 2 के दौरान जो लड़ी हुए थे, उनकी सच्चाई जो है उस समय कांग्रेस के लोग जो है वो छिपा रहे थे, बता नहीं रहे थे। लेकिन पीएम मोदी का एक बहुत ही बड़ी देशभक्ति इनके अंदर ये है कि किसी भी कंट्री को जाते हैं, अगर वहाँ पे वर्ल्ड वार 1 या वर्ल्ड वार 2 के दौरान जो अपने पूर्वज जो भारत के लिए लड़ाई लड़े थे उनको पूर्ण श्रद्धांजलि जरूर देते हैं। दोस्तों वर्ल्ड वार 2 में आपका सपोर्ट दिया और इंडियंस का खून शामिल है आपकी आज़ादी में, और इंडिया उस जो शेयर्ड हिस्ट्री है जो तमाम ममालिक की जो बाद में आज़ाद हुए उसको अकेले क्लेम करता है, जबकि ये यहाँ फिर देखने में आया कि सिर्फ जो हिंदू और सिख जो सोल्जर्स हैं उनकी ज्यादातर वो बात करता है। जो मुसलमान सोल्जर्स थे उस शेयर्ड हिस्ट्री से उनका कहीं पे कोई जिक्र कभी नहीं आया, और पाकिस्तान को तो मैंने कभी बात करते भी नहीं देखा हुआ इस हवाले से कि पाकिस्तान की लीडरशिप ने दुनिया के किसी मुल्क से कभी इस तरह कनेक्शन जोड़ने की कोशिश भी नहीं की कि हाँ जी ये बंदा। आप क्या देखते हैं ये जो नया ट्रेंड इंडिया ने शुरू किया है कि पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड वार 2 के हवाले से जो इंडिया की जो कंट्रीब्यूशन थी, जो शेयर्ड कंट्रीब्यूशन थी, आपको लगता है कि इंडिया इसको सिंगल हैंडेडली इस सारे का क्रेडिट लेना चाहता है और बाकी ममालिक जो है दे कांट टेक अ क्रेडिट या दे कांट टेल दोस कंट्रीज? पाकिस्तानी जो है वो दुनिया में वाहिद कौम है जो अपने माजी पे शर्मिंदा है और अपने माजी को डिनाई करती है, अपने विरसे को, अपनी तारीख को, अपनी अचीवमेंट्स को, अपनी सक्सेस को, अपने फेलियर को कट लगाती है एक डेट पे आके जो 14 अगस्त 1947 है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि ये जो है वो इंडिया क्लेम करता है, वो सिर्फ हिंदू या सिखों का नाम लेता है। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे नोटिस में ये कभी नहीं आया। वो अगर बात करते हैं तो इंडियंस की करते हैं कि इस फ्रंट पे इंडियन लोग जो हैं, हिंदुस्तानी लोग जो है वो मारे गए। अब इसमें 2-3 चीज़ें जो है ना वो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। पहली बात ये है जनाब कि आप जो है एक वक्त में केक खा भी लें और उसको रख भी लें, ये ऐसा कोई तरीका दुनिया में आज तक ईजाद नहीं हुआ, अनलेस कि आपने अपनी प्लेट में कोई जाली केक रखा हो तसव्वुराती किस्म का। अब या आप अपने आप को तस्लीम कर रहे हैं कि आप आज से 70 साल पहले इंडियन थे
और आपकी जो एक्टिविटीज़ थी, आपके जो कामकाज थे, आपकी जो अचीवमेंट्स थी, फेलियर्स थे, वो भी इंडियन के तौर पे थे। यानी उसमें आप इंडियननेस को अपने अंदर सबसे पहले तस्लीम करेंगे, तो फिर आप अपनी लेगेसी या अपनी कोई विरसा है तो उसके पीछे कोई क्लेम करेंगे। अब हकीकत बिल्कुल आपने दुरुस्त पॉइंट आउट की है। दूसरी जंग अजीम में बहुत बड़ी तादाद में जो है जो लोग गए, शहीद हुए, उसमें बहुत बड़ी तादाद में जो है वो मुसलमान भी शामिल थे। खुद मेरे अपने फैमिली जो है, मेरे दादा और उनके भाई दोनों, उनकी शहादत हुई दूसरी जंग अजीम में। पाकिस्तानी कौम के साथ ट्रेजेडी ये हुई कि पार्टीशन के फ़ौरन बाद सबसे पहले जो है वो जो काम किया पाकिस्तान की रूलिंग एलीट ने, और पाकिस्तान का जो दरबारी दानश्वर था, और इसको आप नोट करें, दरबारी दानश्वर से मुराद जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट और प्रो एलीट, जो आपका राइटर था, आपका कहानी नवीस था, आपका जो है एनालिस्ट था, उसने जो है वो सबसे पहले ये कहा कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियत के साथ किसी किस्म की कोई मुबासलत, कोई वाबस्तगी जो है उसको काटो, ताकि हम अपनी जस्टिफिकेशन दे सकें कि हम अलग क्यों हुए। हालांकि ये जस्टिफिकेशन आज तक भी पूरे तरीके से ना किसी ने दी, ना किसी ने एक्सेप्ट की। और मैं ये समझता हूँ कि सिंगल जो ट्रेजेडी हुई है कल्चरल फ्रंट पे और इनहेरिटेंस के हवाले से, जो विरसे के हवाले से सारी, तो वो जो है वो इस सतह पे हुई है कि अपने आप को एक अलग काम बना के पेश करने की कोशिश में आप लोगों ने सबसे पहले जो है वो हिस्ट्री का कत्लेआम किया, अपने माजी से अपने बच्चों को शर्मिंदा किया। अब आप ये देखें कि हर वो चीज़ जिसको ऑन किया जाना चाहिए था उसको आपने डिसऑन किया। बर्रे सगीर के अंदर ये जो हमारा जो हिस्टोरिकल विरसा है, जो कदम कदम पे फैला हुआ है, इसमें आप टक्सला से लेके मुंजो दाड़ो से लेके तो साउथ इंडिया तक की किसी रियासत में जो है वो गंगा जमुना की तहजीबों वाली चले जाएं, तो आपको ये नज़र आएगा कि ये वो हासिलात थी जिनको हम लोग मुश्तरका तौर पे इस्तेमाल करते थे, और वो सबकी एक मुश्तरका प्रॉपर्टी थी। उसमें किसी हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई की बात नहीं थी, या उसमें किसी एक जो है वो ग्रुप की या किसी एथनिक ओरिएंटेशन की बात नहीं थी। तो सबसे पहले तो आप ये देखें ना, पाकिस्तान में आके तो ये कॉन्सेप्ट क्रिएट करने की कोशिश की गई कि जी हमारा तो कोई ताल्लुक ही गंगा जमुना तहजीब से नहीं है। पहले जब लोगों को इस हद तक कोई तकलीफ नहीं हुई तो फिर आपने साथ में टक्सला, मुंजो दाड़ो को भी शामिल कर लिया कि ये भी। अब आप देखें ना, दुनिया का वाहिद मुल्क है ये जो खिता हिंदुस्तान का, इसके अंदर बहुत बड़ी तारीख है और तारीखी बाकियात हैं जिसको हिंदुस्तान ने अपने इलाकों में प्रिजर्व किया। और आज आप लोग अगर देखते हैं कि वहाँ एक टूरिस्ट का इन्फ्लक्स है तो आप जलते हैं, लेकिन आप ये नहीं देखते कि उस टूरिस्ट अट्रैक्शन को जो है वो बनाने में और उसको उजागर करने में हिंदुस्तान ने कितना बड़ा रोल प्ले किया। उसके बरक्स आपने इन चीज़ों को छुपाया और आपने कहा कि जी ये इसकी हम बात करेंगे तो फिर तो ये हमें कदीम जो हिंदू तहजीब है या बुद्धिस्ट तहजीब है या जो दूसरे मज़ाहिब हैं उनको तस्लीम करना पड़ेगा, और जब दूसरे मज़ाहिब को हम उसी तरीके से तस्लीम करेंगे, बराबरी का सतह देंगे, बल्कि डोमिनेटिंग पोजीशन, तो फिर हमारी जस्टिफिकेशन ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से आप दुनिया की मोस्ट कंफ्यूज्ड किस्म की नेशन के तौर पे उभरे हैं, जिनका माजी कल की बात है। यानी लोगों की अपनी उम्र 70-80 साल है और उनकी हिस्ट्री 40-50 साल पुरानी है। उससे पीछे आप अंधेरे में जो है वो जाके गुम हो जाते हैं। अब आप ये चीज़ें क्लेम तब कर सकते हैं जब सबसे पहले आप तस्लीम करें कि हम जो है निसफ सदी पहले तक हिंदुस्तानी थे और आज भी उन मानों में हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि महज नाम तब्दील कर देने से
कि जी इस टेरिटोरी का नाम आज के बाद पाकिस्तान है, उससे जो हिंदुस्तानियत, जो इंडियननेस है उसके अंदर, और उसके अंदर जो आपकी तारीख का जो 5000 साल पुराना जो विरसा है, उसमें जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो तो खत्म नहीं हो सकता अनलेस कि आप उसको डिनाई करें। तो आपने उसको डिनाई किया, और आप अपना निसाब तालीम देख लें, उसमें आपने उसको किस तरह पेश किया, और अगर पेश किया भी तो किस तरह से डिस्टार्टेड तरीके से हकायक को मसक करके दुनिया की वाहिद नेशन के तौर पे आप उभरे जिसने अपनी मर्जी की तारीख बनाने, अपनी मर्जी की तारीख लिखने के लिए एक जियोग्राफिकल एक खिता जो है वो हासिल किया। तो अब आके आपको इन चीज़ों पे अफसोस होता है, और ये अफसोस मैं आपको बता दूं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं, अब ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और ये जो ज़राए हैं अबलाग के, इनकी आज़ादी की वजह से ज़्यादा बड़े होके एक्सपोज होके लोगों के सामने आ रहे हैं, और लोग सच्चाई और झूठ के दरमियान फ़र्क जो है उसको समझना शुरू हो गए हैं। इसलिए ये सवालात अब उठ रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इसमें इंडिया ने कोई नया काम किया। इंडिया अपने इस विरसे को एज ए इंडियन प्राउडली ऑन करता है, और जाहिर है कि पाकिस्तान को इसमें अगर अपना हिस्सा चाहिए तो उसे अपनी इंडियन नस जो है वो तस्लीम करनी पड़ेगी, अपने नाम, आइडेंटिटी और जियोग्राफिकल एक डिफरेंट यूनिट के बावजूद भी। दोस्तों, पीएम मोदी जिस कंट्री में जाते हैं वहाँ पर जो है उनकी फैन फॉलोइंग, जितने भारतीय लोग, हिंदू समुदाय के लोग होते हैं, वो बिल्कुल मोदी का नारा लगाने लगते हैं। और पीएम मोदी का हर कंट्री के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन है, और छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा कंट्री चाहता है कि पीएम मोदी हमारे देश विजिट करे, जिससे उस कंट्री का विकास हो दोस्तों। लेकिन पाकिस्तान के लोग लगता है तरस तरस के ऐसे ही मर जाएंगे, लेकिन पीएम मोदी जो है वहाँ पर नहीं जा पाएंगे कभी, और न कभी वहाँ पहुँच पाएंगे पाकिस्तान के अंदर। आप लोगों को मालूम होगा, क्योंकि उन लोगों के अंदर यही लालसा और यही लालच बना हुआ रह जाएगा कि पीएम मोदी पीएम मोदी की तरह अगर पाकिस्तान में कोई अगर प्रधानमंत्री होता तो आज पाकिस्तान भी तरक्की करता दोस्तों। और इसको लेकर के जो है आपको बता दोस्तों कि पीएम मोदी हर कंट्री के साथ बहुत ही अच्छा खासा रिश्ता है। पोलैंड में 45 साल बाद कोई हिंदू प्रधानमंत्री जो है वो गया था दोस्तों, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हैं। और आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों कि किस तरीके से पोलैंड की धरती पर पीएम मोदी का स्वागत किया गया, बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार स्वागत हुआ। और साथ में वहाँ पर बड़ी सी बड़ी हस्तियाँ जो है वो पीएम मोदी की स्वागत की, पीएम मोदी से मिले, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान थे। और पीएम मोदी जहाँ भी जाते हैं वहाँ के पूर्वज अगर वर्ल्ड वार 1 या वर्ल्ड वार 2 के दौरान अगर लड़ाई लड़े होते हैं, उनकी अगर प्रतिमा होती है तो उसमें ज़रूर पीएम मोदी श्रद्धांजलि देते हैं। ये मोदी का बहुत ही बड़ा देशभक्ति है, जिसको देख कर पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान होते हैं।